जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले दिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं पूज्य आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए निवेदन करता हूँ, माता जी आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। वंदामी माता जी, वंदामी। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचगौरं चंद्रद्वितीयं जगतीव कान्तं वन्दे विवन्दं मातां ऋषिनन्दितस्वान्तकषायवन्। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, जावसे चेतु मने त्या स्थान आपी दे। હું જીવું છું આ જગતમાં જાનતી જીવન, જિંદગીનું નામ છે બસ બોધને બંધન. આખરી અવતારનું મંડાન સાંધી દે, જાવસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. आ भूमि माँ खूब गाजे पापना पड़गम, बेसुरी थई जाय मारी पुण्य निसर्गम. दिल रुबाना तारती मंडान बांधी दे, जावसे चेतु मने त्या स्थान आपी दे. जो वतन में जा लगी छे सौ करे शोषण, जो मजाता कोई ऐना जो कर ना करे पोषण. मतलबी संसार नु मंडान जोड़ान कापी दे, जावसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे. तू मने भगवान एक दान आपी दे, जावसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे. बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। हे भारती माँ, हे भारती माँ, तेरी उतारे सभी आरती माँ. अरहंत बाशी जिनवानी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों निधारी. जो तुमको ध्याते सुख शांति पाते, जीवन की नैया तो तू तारती माँ. हे भारती माँ, हे भारती माँ, तेरी उतारे सभी आरती माँ. तेरे श्रवण से खुशी मन उठाई, नया बोध पाया नई राह पाई. दया धर्म संयम के पथ पर चले हम, अतः आज मिलकर करे आरती माँ. हे भारती माँ, हे भारती माँ, तेरी उतारे सभी आरती माँ. माँ तेरी महिमा को कैसे बताऊं, अल्पज्ञ हूँ भक्ति से सिर झुकाऊं. सज्ञान का सूर्य तम को करे दूर, ज्योति सदा फैले भूभारती माँ. हे भारती माँ, हे भारती माँ, तेरी उतारे सभी आर. चलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय। बोलिए स्वाध्याय तपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊं मैं
हमको वो राह दिखा देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के भावों को हे नाथ जगा दो तुम। प्रतिपल समता में रहूं, संवर ये सिखा देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। लाखों को तारा है, मुझको भी तारो तुम। मैं शरण पड़ा तेरी, मेरी और निहारो तुम। मेरा जन्म मरण छूटे, वो भक्ति जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। मैं अनादि से घायल हूँ, उपचार कराओ तुम। हो जाऊं निरोग सदा, औषध वो पिलाओ तुम। पा जाओ परम पद को, वो राह चला देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। टूटी हुई वीणा के सब तार मिला दो तुम। गाऊं मैं मधुर संगी, वो साज बना दो तुम। ये गीत जो बिछुड़ा है, गायक से मिला देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। बहती हुई सरिता की आवाज मिटाओ तुम। अंतस मेरे स्वामी ज्योति प्रगटाओ तुम। ये बूंद जो बिछड़ी है, सागर से मिला देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। पा जाऊं मैं आत्म को, वो राह दिखा देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। ओम ह्रीं सम्यक मार्गदर्शक आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री। अब मैं परम पूज्य मुनिश्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो उत्तम आकिंचन धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य उत्तम आकिंचन धर्म के प्रतिपालक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मक, आज का जो विषय है, आज का जो धर्म, जिस धर्म को क्रम प्राप्त, बंद कर देना, आज जिस विषय का प्रतिपादन मैं करने जा रहा हूं, वो एक परम आध्यात्मिक स्वरूप धर्म है। आकिंचन्य धर्म जिसका नाम है, ये परम आध्यात्मिक धर्म है, आत्म धर्म है, वीतराग धर्म है, अकिंचित कर धर्म। ये बताने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। और उसके पूर्व आज के इस विषय को एक आध्यात्मिक प्रार्थना के माध्यम से ही मंगलाचरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है सत्य सनातन की प्रार्थना। आप लोग ये दो शब्द भी सदैव सुनते हैं, सनातन शब्द भी, सत्य भी। जो सनातन है वो सत्य है, और जो सत्य है वो सनातन है। यानी सत्य का जो विश्व रूप है, और सनातन का अर्थ होता है जो नित्य है, जो बिल्कुल अनादिकाल से चल रहा है और अनंत तक रहेगा, उसको कहते हैं सनातन। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, लोकालोक में व्याप्त स्वरूप, जीव अजीव में सहित रूप, लोक लोकोत्तर तेरा स्वरूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, द्रव्य रूप में तू विश्व स्वरूप, जीव रूप में तू चेतन रूप, अजीव में तू अजीव रूप, लोकालोक व्यापी आकाश रूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, तू ही तत्व पदार्थ रूप, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित, तू ही अनेकांत स्यादवाद रूप, निश्चय व्यवहार तेरा स्वरूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, मानव चनव काय स्वरूप, कृतकारित अनुमोदन रूप, धर्म दर्शन विज्ञान रूप, न्याय राजनीति तेरा स्वरूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, इतिहास पुराण में तेरा स्वरूप, नीति सदाचार में तेरा स्वरूप, व्यापार कला में तेरा स्वरूप, आदान प्रदान में व्याप्त है रूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, सर्व ही प्रतिष्ठित तेरे रूप में, तेरे बिना सर्व मिथ्या स्वरूप, तेरे बिना सर्व शून्य स्वरूप, अवास्तविक है अभाव रूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, तू ही श्रेष्ठ सत्य, तू ही श्रेष्ठ सत्य परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु व महेश्वर, गुण पर्ययवत तेरा स्वरूप, उत्पाद व्यय ध्रुव्य स्वरूप।
तू ही मोक्ष मार्ग, तू ही मोक्ष मार्ग व मोक्ष स्वरूप। रत्नत्रयमय तेरा स्वरूप, दश धर्म व पंचव्रत रूप। आदि मध्य व अंत स्वरूप, हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप। तू ही मेरा है निज स्वरूप, इसी हेतु कनक करे प्रयास। सत्य अतिरिक्त न करे विश्वास, लोक लोकोत्तर तेरा स्वरूप। हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप, हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप। लोकालोक में व्याप्त स्वरूप, जीव अजीव में साहित रूप। लोक लोकोत्तर तेरा स्वरूप, हे सत्य सनातन विश्व स्वरूप। प्रिय धर्मात्मन, ये मंगलाचरण मैंने इसीलिए किया कि हम आज के इस आकिंचन धर्म के माध्यम से उस सत्य सनातन स्वरूप को भी जानेंगे और उस सत्य सनातन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उस शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही आकिंचन्य धर्म है। और आकिंचन्य धर्म का शब्द ही अपने आप में बता रहा है। इस शब्द का मैं अर्थ भी बताऊं, क्योंकि आकिंचन शब्द बहुत कम प्रयोग होता है। आप 10 धर्मों में एक दिन इस धर्म की आराधना करते हैं। भावात्मक रूप से तो जानने वाले इस धर्म को कोई बिरले ही साधक मिलेंगे, भावश्रुत रूप में समझने वाले, अनुभव करने वाले कोई बिरले ही योगी मिलेंगे। लेकिन उत्तम आकिंचन धर्म का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। इसमें 2 शब्द हैं, आ प्लस किंचन्य। इसमें किंचन्य जो शब्द है, इसका अर्थ है कुछ भी नहीं। किंचन्य कुछ भी नहीं। इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। आ उपसर्ग का अर्थ है समग्र रूप से। आ यानी समग्र रूप से, सभी ओर से, कुछ भी नहीं, यानी समग्र रूप से कुछ भी नहीं। तो समग्र रूप से कुछ भी नहीं यानी क्या नहीं? यानी जितने भी द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, बाह्य जितनी संकीर्णताएं हैं, भौतिकताएं हैं, अर्थवाद है, उन सब से शून्य हो जाना, यानी समस्त पर्यायों से, समस्त बाह्य उपाधियों से रहित हो जाना। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये परम आध्यात्मिक धर्म है आज का, बहुत आध्यात्मिक धर्म। जहां जाकर ना कोई द्रव्य कर्म रहे, ना भाव कर्म रहे, कोई भौतिकता नहीं, संकीर्णता नहीं, सिर्फ शुद्ध स्वरूप रह जाए, तो बाह्य रूप से और अंतरंग रूप से बिल्कुल शून्य हो जाना ही आकिंचन्य है। तो आप सोचेंगे कि शून्य हो जाएंगे तो रहेगा क्या? शून्य होने का मतलब है स्वयं में पूर्ण होना। स्वयं आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो शुद्ध रूप है, उसकी प्राप्ति हो जाना, उस रूप हो जाना ही आकिंचन्य है। क्योंकि इस जीव ने अनंत काल से अनंत बार अनंत सत्ता संपत्ति सब प्राप्त की, अनंत बार लड़ाई कर ली, अनंत बार कलह किया, काम क्रोध मद राग द्वेष, ये सब करना सुलभ है। यहां तक कि जो एक कोशीय जीव है, एकेंद्रीय जीव है, उनमें भी लेशा और कषायों से वो सहित होते हैं।
निगोदिया भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ये बताने का उद्देश्य है। लेकिन इस जीव ने अपने स्वयं के स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं किया। अपने स्वयं में पूर्ण हो जाना ही आकिंचन्य है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, आज का धर्म बहुत ही आध्यात्मिक है, परम आत्म स्वरूप है, परम शुद्ध स्वरूप है। वहां जाकर आकिंचन्य है। आकिंचन्य का स्थूल रूप में तो ये अर्थ पूजा वगैरह में भी आप पढ़ते हैं कि समस्त परिग्रह का त्याग करे मुनिराज जी। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना, वो तो है ही। उस आकिंचन्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य और अंतरंग सब परिग्रह का त्याग किया जाता है। लेकिन यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि इस जीव ने अनादिकाल से, मैंने आपको जितने ये काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि अनात्म भावों का ही अभ्यास किया है, चाहे एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, सब में संज्ञा है, सब में लेश्या है, सब जीवों में कषाय है, और इससे हर जीव परिचित है। ये बताने का उद्देश्य है कि हर जीव का परिचय इन सभी कुभावों से, इन विभावों से जीव का अनादिकाल से परिचय। आधुनिक विज्ञान भी बोलता है कि किसी विषय का हम 60 दिन तक यदि अभ्यास कर लें तो वो विषय हमारे अवचेतन में समाहित हो जाता है। 60 दिन तक यदि अभ्यास करें, ये तो 60 दिन में यदि हमारे अवचेतन में कोई विषय समाहित हो जाता है तो फिर जीव ने अनादिकाल से अनंत काल से जिन भावों को किया है, वो उसमें कितने रचे पचा बसा हुआ है जीव, कितना उसमें आसक्त है जीव, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए वैभाविक भावों से भाव बिल्कुल सहज सरल होते हैं, क्योंकि वो कर्म जनित है और जीव के साथ अनादिकाल से लगे। अपने स्वभाव की प्राप्ति होना, आकिंचन्य की प्राप्ति होना ही एक श्रम साध्य पुरुषार्थ से ही संभव है, यहाँ ये बता रहा है। तो इस जीव ने अनंत जन्म में अनंत बार सिर्फ खोटे ही कार्य किए हैं, अपने आत्म तत्व का चिंतन कभी किया ही नहीं। क्योंकि आप संसार में देखते हैं, कोई धन कमाने में प्रवीण है, कोई शिक्षा में प्रवीण है, कोई व्यवसाय में प्रवीण है, कोई झूठ बोलने में प्रवीण है, कोई मायाचारी करने में, कोई चोरी करने में। इन सब कामों में ही सबकी रुचि है, क्योंकि संसार सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जीव उसी में रचा पचा है, कर्मों से पराजित है, इसलिए जीव की ऐसी दुर्दशा होती है। लेकिन जब कोई कष्ट या दुख आता है जीव पे, ये तो एक पक्ष हो गया कि जीव इन विभावों से संयुक्त होता है, लेकिन जब किसी जीव पे कष्ट आता है, दुख आता है, कोई विपत्ति आती है, तब उसको भगवान याद आने लगते हैं। क्यों याद आते हैं? उसी समय फिर याद आते हैं। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सब जीव संसार के दुख में ही भगवान को याद करते हैं। सामान्य रूप से आज का जो विषय है वो भी ऐसा ही विषय है। ये कथा भी सबको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा का विषय है। आत्मा की चर्चा हर जीव को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका जो परिचय है सब कुभावों से, विभावों से, द्वंद्वों से ही उसका परिचय है। अपने स्वस्वरूप से, आकिंचन्य से, अपरिग्रह से, आत्म स्वरूप से, शुद्ध बुद्ध आनंद से उसका कोई परिचय ही नहीं हुआ। और उसका परिचय कराने के लिए ही आज का धर्म है। आज का आकिंचन धर्म ही ये बता रहा है कि हमको आकिंचन्यत्व को प्राप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप, स्वस्वरूप और आत्म स्वरूप को ही प्राप्त करना है। क्योंकि हर जीव के जो भाव में स्वर्ग है, नरक है, संसारिक ही है, और सब भावों में ही है।
और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जितने जितने अंश में जीव में मोह है, माया है, लोभ है, राग द्वेष, ये जितने जितने अंश में छूटते जाते हैं उतने उतने अंश में वो ऊपर ऊपर उठता है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है। आप लोग भी देखते हैं कि जब शांति से आप अपने कभी आत्म स्वरूप का चिंतन मनन श्रद्धान रूप में भी करते हैं तो आपको बड़ी शांति मिलती है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ये भी आपने कभी भजन सुना होगा। तो ये यही बता रहा है कि वो आत्म स्वरूप अपने आप में सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, आनंद रूप है, लेकिन विभावों के कारण वो ढका हुआ है, दबा हुआ है, विकृत हो गया है उसका स्वरूप। ये आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। सामान्यतः सब लोग बोलते हैं कि गिलास आधा भरा देख के कोई भी सोचता है कि गिलास आधा भरा है और आधा खाली है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? आंशिक सत्य है, क्योंकि गिलास कहीं भी खाली होता ही नहीं है, संपूर्ण आकाश प्रदेशों से वो भरा हुआ है। ऐसा ही जीव भी का भी ऐसा ही स्वरूप है, उसमें भी राग द्वेष आठों कर्मों से सब भरा हुआ है। जब इससे रहित होगा तब अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त वो करेगा, पूर्ण मुक्त होगा, पूर्ण आकिंचन्य होगा। ये भी बताने का यहाँ पर उद्देश्य है। और इस आध्यात्मिक भावना को का स्वरूप आप आचार्य भगवंत से गत वर्षों की के स्वाध्याय में, इन 7 वर्षों की क्रांति में, वेबिनार के माध्यम से सदैव श्रवण करते रहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो ममत्व भाव है, ममकार भाव है, अहंकार भाव है, उसका ज्ञान होना ही आकिंचन्य, कि मुझमें जो कुछ भी विकृतियां हैं इस आत्म स्वरूप में, वो विकृतियों को जानना ही आकिंचन्य का, तभी आप खोज कर पाएंगे। जैसे मैं देह से भिन्न केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अक्षय अनंत स्वरूप हूं, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं, ऐसा भाव आने के बाद में कुछ आप आकिंचन्य का श्रद्धान कर पाएंगे। और आपको एक विषय और बताऊं कि इस आकिंचन्य को समझने के लिए, इस आकिंचन्य का संबंध विशेषतः हमारे भाव से, अपरिग्रह से तो है ही, अपरिग्रही होने पे ही अकिंचन्य आने वाला है। लेकिन इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अभावग्रस्त देखे जाते हैं, विपन्न देखे जाते हैं, गरीब देखे जाते हैं, भिखारी देखे जाते हैं, जिनके पास कोई धन संपदा नहीं है, लेकिन वो आकिंचन्य नहीं है, क्योंकि उनके भावों में अभी तृष्णा है, आसक्ति है। और जब तक आसक्ति है तब तक आकिंचन्य भाव आ नहीं सकता। इसलिए हमारे जितने सिद्ध भगवान थे, हैं, वर्तमान में भी हैं, वो सब पूर्व में बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सब थे। उन्होंने भी उन भौतिक संपदाओं का, आसक्ति का त्याग करके साधु बन के साधना की, तब वो सिद्ध बने, आकिंचन्य बने। तो इसलिए यहाँ मुख्य रूप से ये जानना है कि जहाँ विभाव है, जहाँ सुख और दुख है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, उत्थान के साथ पतन जुड़ा हुआ है, ऐसा ये सांसारिक स्वरूप है, वैभाविक स्वरूप है। इसका चिंतन समताधारी साधु करते हैं। आप लोग भी इस आकिंचन्य धर्म के उपलक्ष्य में अपने जीवन में आकिंचन्य का कम से कम श्रद्धान करें। आकिंचन्य के तो का स्वरूप तो मुख्य रूप से सिद्ध में है। मैं भी अभी पूर्ण आकिंचन्य नहीं हूँ, क्योंकि अभी कर्मों सहित हूँ, संसार में हूँ, भले ही अभी छठे गुण स्थान में हूँ, लेकिन पूर्ण आकिंचन्य मैं भी नहीं हूँ। कोई भी नहीं है, कोई साधक नहीं है, लेकिन उस आकिंचन्य का स्वरूप जानना है।
सच्चे आकिंचन्य सिर्फ सिद्ध भगवान है, क्योंकि वो कृतकृत्य हो गए। और कोई केवल वस्त्र त्याग कर दे उससे भी कोई आकिंचन्य नहीं होता। मोह माया निदान संकल्प विकल्प राग द्वेष आदि जितने अंतरंग विकार है उसके त्याग से ही आकिंचन्य का भाव बनता है। और ये जो ऊपर जितने कुभाव हैं मोह माया निदान आदि ये अध्यवसाय कहलाते हैं, यानी ये सब कर्म बंध के कारण है। इन विकारों को त्याग करके जब आत्मरमण करते हैं तब जाकर आकिंचन्य भाव होता है। और एक विषय बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि संसार में कई ऐसे जीव हैं, अनंत जीव हैं जो स्थूल रूप से कोई पाप नहीं करते, किसी को मारते नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई मांस भक्षण भी नहीं करते, कुछ भी करते नहीं, बिल्कुल आपको स्थिर दिखते हैं, वृक्ष भी स्थिर दिखते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जो निगुद आदि सूक्ष्म जीव हैं वो मांस भक्षण नहीं करते, लेकिन वहां भाव कलंक है। भाव कलंक सुपौरा निगोद वास न मुच्यति। इसका अर्थ है निगोदिया भले ही स्थूल रूप में कोई पाप नहीं करते, लेकिन वहां भाव कलंक है। ऐसे ही स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य है वो महामत्स्य भी अनेक जीवों को खाता है, और उसके कानों में रहने वाला जो तंदुल मत्स्य है वो कुछ भी खाता नहीं, किसी जीव को खाता भी नहीं है, यहां तक कि शाकाहारी भी नहीं, मल खाता है उसके कान का, तो भी वो भाव हिंसा के कारण सप्तम नरक में जाता है। यहाँ ये आकिंचन धर्म के संदर्भ में भी ये भी समझना है कि मुख्य रूप से पाप और पुण्य और मोक्ष हमारे भाव में है। आकिंचन्यत्व भी अपरिग्रह भी मुख्य रूप से हमारे भावों में ही है, और भावों में ही परिग्रह है। ये बाह्य वस्तुएं जितनी आपको दिखती इसमें कोई परिग्रह नहीं होता। मूर्छा परिग्रह, हमारी उसमें जो आसक्ति होती है, जो मूर्छा होती है, जो उसमें ममत्व भाव होता है, अहंकार होता है, वही मुख्य रूप से परिग्रह होता है। ये आचार्य भगवंत बता रहे हैं। उस निगोद से निकल करके फिर आगे पंच स्थावर बनना और दुर्लभ है, आगे त्रस्पर्याय को प्राप्त करना और दुर्लभ है। देव मनुष्य पर्याय पाने को सब तरसते हैं, देव भी मनुष्य की पर्याय प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति आकिंचन्य होने की साधना भी मनुष्य पर्याय से ही संभव होती है। और लेकिन इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी मैं आपको फिर पुनः सावधान करा रहा हूं एक विषय में, इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी चतुर्थ काल में भी उत्कृष्ट तप करके भी बड़े बड़े तपस्वी साधु निदान करके उन्होंने लौकिक वैभव की इच्छा की, और उस लौकिक वैभव की इच्छा से निदान से स्व आत्मा का पतन कर लिया उन्होंने। और ऐसे ही जो महामुनि हैं जो निदान युक्त होते हैं वो ही कौन बनते हैं? नारायण, प्रति नारायण, हमारे 63 सलाका के महापुरुषों में जिनका नाम होता है, वो लोग भी इस संसार में भटक जाते हैं। इसलिए आकिंचन्य को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, निदान रहित होना भी इतना सरल नहीं है, और सरल भी है। हम आकांक्षा छोड़ें, जैसे आप लोग भी जैसे जैसे आकांक्षा छोड़ करके इस वेबिनार से जुड़ के इस आकिंचन धर्म का स्वरूप समझ रहे, आत्म धर्म का स्वरूप समझ रहे, सहज और सरल धर्म का स्वरूप समझ रहे, आप भी यथा योग्य आंशिक रूप में अंशांशी भाव की दृष्टि से आप भी उसकी अनुभूति करते हैं। आकिंचन्य की प्राप्ति तो अभी 14वें गुण स्थान के आगे सिद्ध अवस्था में होनी है, लेकिन यथा योग्य भी आंशिक रूप से मैं भी अपने गुण स्थान के अनुरूप अपने में अनुभव करता हूँ। आचार्य भगवंत भी करते हैं, आप लोग भी यथा योग्य अपने गृहस्थों के गुण स्थान के अनुरूप इसको कर सकते हैं।
और यदि आप निदान रहित धर्म करते हैं, कोई साधु निदान सहित धर्म करता है, उसका पतन अवश्य होना है। लेकिन यदि कोई श्रावक होते के भी यदि निदान छोड़ दे तो आगे उत्तरोत्तर उसका आध्यात्मिक विकास होने की संभावना बहुत उज्जवल हो जाती है। ये यहाँ पर बताने का उद्देश्य है। जो भी शरीर है, सत्ता है, संपत्ति है, जितने द्रव्य भाव कर्म है, शत्रु मित्र और परिवार है, क्रोधादि है, ये सब आत्मा से भिन्न है। और जो पर है वो पर ही रहेगा, और ये पर ही हमारे दुख का कारण है। ये हमको पहले श्रद्धान रूप में जानना है। ये आकिंचन धर्म के आज दिवस के उपलक्ष्य में ये हमको जानना है, क्योंकि आज ये जो तत्व आप जान रहे हैं, अपने आप में अपनी अपनी पीठ ठोक लो। क्यों ठोक लो? क्योंकि आज के बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी भी ये विषय जानते नहीं है। आज आप जिस विषय का श्रवण कर रहे हैं, ये विषय कोई सामान्य नहीं है, आध्यात्मिक विषय है, आत्म तत्व को जानने का विषय है, सत्य सनातन स्वरूप को जानने का विषय। इसको जानने के लिए ये समस्त योगी जन पूरा जीवन अपनी साधना करते हैं उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। आप कितने भाग्यशाली हैं। वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि भी चेतना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, सुख दुख क्यों होता है। आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने पुद्गल के भौतिक वस्तुओं के जितने रूप जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं, उससे भी अनंत शक्ति आत्मा में है। आप भौतिक शक्ति को देख रहे हैं। आज ये कणों के सिद्धांत से आप इस आभासी मीडिया पे हम एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ये पावर पुद्गल की है। पुद्गल में जब इतनी पावर है तो आत्मा में कितनी पावर होगी, ये जरा थोड़ा विचार करो। मैं अगली कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आत्मा में कितनी पावर है। आचार्य भगवंत ने गत पूर्व के माह में और सिंपोजियम के पहले हमारे डॉक्टर पोखरना जी को आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में अध्यापन करवाया था। आज मैं यही बता रहा हूं कि आचार्य माधवनंदी कृत ध्यान सूत्राणी जो ग्रंथ है, उन सूत्रों में भी प्रत्येक सूत्र में मैं से ही प्रारंभ है, अहम से प्रारंभ है, आत्मा की ओर ही उन्मुख सारा उसका विषय वस्तु। और उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए, उस एकत्व की प्राप्ति के लिए ही सब भावना है, समस्त धर्म है कि मैं ही निश्चय से शुद्ध हूं, व्यवहार से अभी मैं नहीं हूं शुद्ध। क्योंकि हमारे धवला ग्रंथ में भी कहा है, अरिहंत भी अभी पूर्ण आकिंचन्य नहीं है। 13वें गुणस्थान में पहुंचे हुए अरिहंत भगवान भी अभी पूर्ण आकिंचन्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी नो संसारी है। नो संसारी यानी किंचित संसारी है। और आकिंचन्य शब्द बता रहा है किंचित भी नहीं। यहाँ किंचित भी संसार चलेगा नहीं, चाहे अभी वो अघाती कर्मों के रूप में हो, चाहे वो अभी अरिहंत भगवान का परम औदारिक शरीर भी क्यों ना हो। वो सब छूटने के बाद फिर आकिंचन्य की स्थिति आती है। और उस आकिंचन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए, उस आकिंचन्य स्वरूप को जानने के लिए ही सर्वार सिद्धि के जो देवता होते हैं, 33 सागर तक सिर्फ उस आत्मा की ही चर्चा, ध्यान, चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा वही करते हैं। आप जरा अंदाज लगाओ, मुझे भी अभी 33 सागर का गणित नहीं ज्ञात है, आचार्य भगवंत ही बताने में समर्थ है 33 सागर का गणित क्या है। लेकिन आप सोचो क्या चर्चा करते होंगे। आज का ये इसलिए बता रहा हूं कि आज का धर्म कितना व्यापक है, कितना विश्वव्यापी है। मेरा आत्मा कितना विश्वव्यापी है, कितना विराट इसका स्वरूप है। आप लोगों ने हिंदू धर्म में सुना होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। क्या है विराट रूप? यही विराट रूप की ही आज चर्चा चल रही है।
आप और मैं सभी उसी स्वरूप है, उसी विराट स्वरूप है। उस विराट आकिंचन्य स्वरूप को जानने के लिए ही आज का ये धर्म है, उत्तम आकिंचन्य धर्म। और हमारी सारा धर्म, सारी पूजा पाठ क्रिया, ये सब आत्मशुद्धि के लिए है, उस आकिंचन्य की प्राप्ति के लिए है। यदि ये आपके भावों में नहीं है तो समस्त क्रिया आपकी सब व्यर्थ है। और देखो, जीव क्या होता है, जिस पर्याय में जाता है ना, उस पर्याय में ही रम जाता है। जो खून में जन्म लेता है, मांस में जन्म लेता है, मल में जन्म लेता है, थूक में, शौच में, मूत्र में, कीचड़ में, वो उसी को ही अपना संसार मानने लगता है। इस जीव की दुर्दशा देखो, कहाँ शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूपी आत्मा होता है और वो अपने को क्या मानता है, वो वैसे ही स्थान में, घृणित स्थान में ही अपने आप को सुखी मानने लगता है। ऐसे ही संसारी सब जीवों की स्थिति ऐसी है। आपको जो कुछ भी पुण्य पाप से प्राप्त हुआ है, आप उसी में ही बिल्कुल रममाण हो रहे हैं, उसी में ही आसक्त हो रहे हैं, उसी में रहना चाहते हैं। संसारी जीवों की यही दुर्दशा है। लेकिन आत्मोपलब्धि भी हर जीवों में अलग अलग होती है। आचार्य भगवंत ने आपको एक सूत्र हमेशा बताते हैं, अल्प प्रयास से अधिकतम सफलता। जरूरी नहीं सबके लिए एक जैसा ही प्रयास हो, जरूरी नहीं सबके लिए एक जैसा ही पुरुषार्थ हो। जिस जीव का जैसा क्षयोक्षम, जैसा उसका पुरुषार्थ, उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है। एक व्यक्ति रॉकेट की गति से कुछ ही घंटे में अमेरिका पहुंच जाएगा और एक व्यक्ति यहां से पैदल निकल जाए तो कब तक पहुंचेगा? अंतर है ना। ऐसे ही अंतर है। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। भगवान मल्लीनाथ, 24 तीर्थंकरों में भगवान मल्लीनाथ, जिनको 6 दिन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और एक थे अपने आदिनाथ दादा। आदिनाथ दादा को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान की प्राप्ति में, 1000 वर्ष तपस्या, और मल्लीनाथ भगवान 6 दिन में ही प्राप्त कर लिए। तो इसलिए उस अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए भी अपने इंद्रिय और मन की जो प्रवृत्तियां है, इसको जितना हम नष्ट करेंगे, जितना नियंत्रित करेंगे, उतना ही उस आत्म स्वरूप को भी हम प्राप्त। लेकिन इस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आचार्य भगवंत होते हैं, बोलते कि जब तीर्थंकर भी इस आत्म स्वरूप का उनको बोध होता है, वो अपने आप को बहुत धिक्कारते हैं, रोते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि मैं कितना पापी था, दुष्ट था। आप भी सोचो, मैं कितना कामी हूं, दुष्कर्म मैंने किए। इसलिए स्वयं को जानने के लिए आपको तत्व कौतूहली होना पड़ेगा। तत्व का कौतूहल, द्रव्य का कौतूहल, मैं कौन हूं इसका कौतूहल होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिंदू धर्म के जो उपनिषद शास्त्र हैं, उसमें अष्टावक्र, नचिकेता, ये ऐसे ही पात्र हैं जो आत्म तत्व की श्रद्धा करते हैं, आत्म तत्व का कौतूहल करते हैं, आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। नचिकेता भी यमराज से जो प्रश्न पूछते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, वो आत्म तत्व को ही पूछते हैं। इसलिए सबको आत्म तत्व का, आज का आकिंचन धर्म भी आपको समझना है तो पहले आपको आत्मा के प्रति कौतूहल करना पड़ेगा। मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, वो माई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। हिंदू धर्म का भी एक भजन है, क्यों आया हूं कहां है जाना, ये बिना मैं जान सका, तू है अगम गोचर मैया, तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे। इस भजन में भी यही बोला, हे माँ तू तो मुझे ये बता दे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। आचार्य भगवंत ने भी जिनवाणी माँ की एक कविता में यही लिखा है, आपने सुना होगा,
माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। मेरी ये व्यथा अन्य कोई ना जाने, तुझे छोड़कर अन्य कोई ना जाने। वैज्ञानिक दार्शनिक भी ना जाने, मुझे नहीं सुनना अन्य की कहानी, मेरे मैं की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। देखो आचार्य भगवान की कविताएं भी कितनी प्रेरक है, हमको आकिंचन्य का परिचय कराने में, आत्म स्वरूप का परिचय कराने में आचार्य भगवंत की ऐसी हजारों कविताएं। अभी एक और कविता के माध्यम से आपको मैं इस आकिंचन्य का स्वरूप बताने का प्रयास करूंगा। आचार्य भगवंत अंत में लिख रहे हैं कि अभी पाश्चात्य के लोग भी आत्मा को जानने के लिए उत्सुक है। आज लोग, आप लोग जानते हैं, आप लोग तो अब ऐसा विदेशी जो साहित्य पढ़ते हैं, विदेशों के शोध बोध से जो अपडेट रहते हैं, वो समझ सकते हैं। हमारी डॉक्टर रीता भी समझ सकती है, क्योंकि ये भी विदेशों की प्रवासी रही है। विदेशों में आज यदि कोई सबसे बड़ा चर्चा का विषय, चिंतन का विषय, समीक्षा का विषय है, स्वाध्याय का विषय है, शोध बोध का विषय है, सत्यान्वेषण का विषय है, तो वो है आत्मा। जीव आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, इसके जानने के लिए ही समस्त पाश्चात्य जगत भी आज उत्सुक है। वहां भी अभी पश्चिम में भी ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। हमारे देश की तो प्राचीन विधा है अध्यात्म विधा, आत्मा को जानने के लिए ही समस्त धर्म है, लेकिन दुर्भाग्य से आत्मा को ही भूले हुए सभी लोग हैं। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, शुद्ध नहीं निज भावना, धार्मिक हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा। परम सत्य को जाना नहीं, वैज्ञानिक हुए तो क्या हुए, आत्मा का दर्शन किया नहीं, दार्शनिक हुए तो क्या हुए, मननशील उदार नहीं, मानव हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, जाना नहीं निज आत्मा। आचार्य भगवंत की इन कविताओं को सुनकर के हमारी वर्षा जैन उदयपुर को बहुत आनंद हो रहा है, लिख रही है बार बार, कितना आनंद आ रहा है। आप लोग अपने आप को धन्य मानो, आप ये मत समझो कि इसको समझने वालों की संख्या कितनी है, संख्या के आधार पे इसका मूल्यांकन नहीं होता। आप तो अपने आप को धन्य मानो कि हम उस आत्मा का स्वरूप जान रहे हैं, जिसको जानने के लिए समस्त योगी जन तपस्या करते हैं। अभी वर्तमान के वैज्ञानिक दार्शनिकों का भी मुख्य जो विषय है जिज्ञासा का, सत्यान्वेषण का, वो आत्मा ही है। उसको जानने के लिए ही समस्त पाश्चात्य जगत आज उत्सुक है, जागृत हो गया है। और आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव का तो मुख्य विधा और विद्या ही यही है। आचार्य भगवंत जो कुछ भी लेखनी लिखते हैं, जो कुछ भी प्रतिपादन करते हैं अन्यान्य विषयों का, उन सब का केंद्र बिंदु वही आकिंचन्य स्वरूप आत्मा ही है। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए ही आचार्य भगवंत समस्त चर्चा करते हैं, समस्त चर्या करते हैं, समस्त भाव करते हैं, ये वेबिनार करते हैं, देश विदेश के वैज्ञानिकों को पढ़ाते हैं,
शोध बोध करते हैं, शोध बोध कराते हैं और शोध बोधों से सिर्फ अपडेट रह करके और स्वयं फॉरवर्ड द डेट बने हुए हैं। ऐसे आचार्य भगवंत को प्राप्त करके हम सब शिष्य बहुत ही गौरवशाली है। तो इसके लिए यही है कि अभी वर्तमान युग में भी जो कुछ चल रहा है वो सब गलत नहीं है। प्राचीन काल में भी सब सही नहीं था। कई लोग इस कालवाद में फंसे रहते हैं, प्राचीन काल में सब अच्छा था, चतुर्थ काल में सब गलत था, अच्छा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी भी देखो, हमारे प्राचीन काल में भी अनेक कुरीतियां थी, रूढ़िवादियता थी, सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, अनेक कुरीतियां थी समाज में। क्या वो सही थी, सम्यक थी? नहीं। क्या आज सब कुछ कुरीतियां हैं? ऐसा भी नहीं है। आज भी सत्य को जानने वाले देश और विदेश में है और हम सब भी इस सत्य को जानने के लिए, इस आकिंचन्य स्वरूपी आत्मा को जानने के लिए ही इस वेबिनार के माध्यम से, इन 10 धर्मों के माध्यम से, इस आध्यात्मिक पर्व के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए ही यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। यही कौतूहल हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए आचार्य भगवंत इसके माध्यम से इस उत्तम आकिंचन धर्म के माध्यम से अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मैं दूसरी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपको इस परम अस्तित्वमय आकिंचन्य धर्म का स्वरूप आध्यात्मिक रूप से ज्ञात होगा। द्रव्य स्वभाव है स्वयंभू स्वतंत्र, शीर्षक इसका है मेरा परम अस्तित्व सत्य। द्रव्य स्वभाव है स्वयंभू स्वतंत्र, अनादि अनैधन मौलिक, अनंत गुण पर्याय सहित, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, धर्म अधर्म आकाश काल, अनादि से स्वाभाविक विशुद्धि, जीव पुद्गल ही होते अशुद्ध, आत्म साधना से बनते शुद्ध, शुद्ध जीव कभी भी अशुद्ध न होते, पुद्गल शुद्ध अशुद्ध होते रहते, मैं हूँ जीव द्रव्य अभी अशुद्ध, शुद्ध होने हेतु मैं प्रयासरत, भले मैं हूँ अभी अशुद्ध रूप में, द्रव्य भावनों कर्म संयुक्त से, तथापि मैं तीनों कर्ममय नहीं, व्यवहार से मैं लिप्त कर्मों से, परम निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, व्यवहार से मैं अशुद्ध हूँ, स्व स्व पक्ष से दोनों नया सत, तथापि मैं तो नयातीत हूँ, बंध अबंध शुद्ध अशुद्ध ये सभी नए पक्षपात युक्त, द्रव्य दृष्टि से इससे परे मैं हूँ स्वतंत्र सच्चिदानंद, राग द्वेष मोह जन्म मरण, सांसारिक सुख दुख हानि लाभ, छोटा बड़ा अपना पराया, इनसे युक्त अयुक्त रिक्त, समस्त संकल्प विकल्प संक्लेश, जाति पंथ वंत व परंपरा, सभ्यता संस्कृति शिक्षा राजनीति, इनसे युक्त व अयुक्त रिक्त, कर्ता भोक्ता ज्ञाता ज्ञेय, एक अनेक वाच्य अवाच्य, नित्य अनित्य भाव अभाव, इनसे युक्त व अयुक्त रिक्त, मैं हूँ निर्विकल्प चैतन्य, समस्त बंधन सीमा से रिक्त, स्वयं में ही स्वयं द्वारा स्वयं में स्थित,
कनक कायः वास्तविक रूप, सुविज्ञ कायः वास्तविक रूप, आप सब का यह वास्तविक रूप, संसार के सब जीवों का वास्तविक रूप। देखो कविता कठिन है, लेकिन कठिन से डरना नहीं। आचार्य भगवंत के इस कठिन विषय को हम थोड़ा भी समझ पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के आकिंचन धर्म को समझना हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आप जीवन में कितने भी आकिंचन धर्म, 10 धर्म, कई वर्ष आएंगे, पूरी आयु बीत जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज की इस कविता के विषय का मर्म कहीं स्पर्श भी हो जाएगा तो आपके जीवन में आकिंचन्य धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। आप भी आकिंचन्य स्वरूप बनने के लिए प्रवृत्त होंगे, पुरुषार्थरत होंगे, कम से कम श्रद्धा से उसको स्पर्श कर पाएंगे। प्राथमिक अवस्था में भी होंगे तो श्रद्धा से उसको स्पर्श कर पाएंगे। ये इसकी विशेषता है। तो देखो आचार्य भगवंत इस कविता में क्या लिख रहे हैं कि द्रव्य स्वभाव से स्वयंभू स्वतंत्र है, अनादि अनिधन मौलिक। जितने द्रव्य हैं वो सब सनातन है। मैं जीव द्रव्य ही सनातन नहीं हूं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब स्वयंभू हैं। स्वयंभू यानी स्वयं की उनका सत्ता है, स्वयं के वो स्वामी है, स्वयं के मालिक है, वो किसी से संचालित नहीं है, स्वतंत्र है, अनादि निधन है, मौलिक है। इन शब्दों से भी आप परिचित होते जाएं, क्योंकि जैन जगत में ये शब्दों का प्रयोग तक नहीं होता। आप लोग भी जानते हैं, आचार्य भगवंत तो आपको हमेशा फटकार लगाते हैं, तुम लोगों को भाषा ज्ञान ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा भाषा ज्ञान भी कराने का प्रयास कर रहा हूं। इन शब्दों के माध्यम से हम इस आध्यात्म को, इस आकिंचन धर्म को, इस आत्म धर्म को समझे। क्योंकि इन शब्दों को जाने बिना, इनका रहस्य और मर्म जाने बिना, इसका भावार्थ और व्युत्पत्ति जाने बिना उन भावों में आपका प्रवेश ही संभव नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में हम श्रद्धा से समझते हैं, लेकिन ज्ञान रूप में, प्रज्ञा रूप में इन शब्दों का, इस वाच्य और वाचक का हमको भाव स्वरूप समझ में आना चाहिए। तो आचार्य भगवंत बोलते द्रव्य का स्वभाव स्वयंभू भी है, स्वतंत्र भी है, अनादि अनिधन है। अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अनिधन यानी जिसका कोई अंत भी नहीं है, मौलिक है। मौलिक, मौलिक शब्द भी कम लोग बोलते हैं। मौलिक यानी जो मूल है, जो जड़ रूप है, जो वो बुनियादी जिसको शब्द आप कहते हैं। अनंत गुण पर्याय सहित उत्पाद व्यय द्रव्य सहित, उसमें अनंत गुण है, पर्याय है हर द्रव्य में, उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है। मैंने सत्य स्वरूप धर्म के दिन आपको उत्पाद व्यय द्रव्य को गॉड से जोड़ करके बताया था। जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर, इन 3 शब्दों के माध्यम से बताया था। यही जैन धर्म में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल अनादि से स्वाभाविक विशुद्ध। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य शाश्वत रूप से शुद्ध है। ये कभी अशुद्ध होते ही नहीं। अशुद्ध कौन होता है? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल ही अशुद्ध होते हैं। लेकिन आत्म साधना के द्वारा जीव जब शुद्ध बन जाता है, फिर उसके बाद अशुद्ध नहीं होता, उसके बाद पूर्ण आकिंचन्य बन जाता है, सिद्ध स्वरूप बन जाता है, फिर वो अशुद्ध नहीं होता, फिर वो संसार में आता ही नहीं, संसार की समस्त उपाधियों से वो परे हो जाता है। और आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, शुद्ध जीव कभी भी अशुद्ध ना होते, पुद्गल शुद्ध अशुद्ध होते रहते। जो शुद्ध जीव है वो तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, लेकिन पुद्गल शुद्ध और अशुद्ध होते रहता है। पुद्गल में दोनों स्थिति होती रहती है, वो प्रति समय शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता रहता है। मैं हूं जीव द्रव्य अभी अशुद्ध, शुद्ध होने से मैं प्रयास कर, शुद्ध होने हेतु प्रयास। मैं जीव द्रव्य हूं, लेकिन उस शुद्ध की उस शुद्ध को शुद्ध होने के लिए ही ये धर्म का समस्त पुरुषार्थ है। इस पर्युषण पर्व का भी उद्देश्य यही है, इस आकिंचन धर्म का भी उद्देश्य यही है कि उस शुद्ध होने के लिए मैं प्रयास करूं, पुरुषार्थ करूं। भले मैं हूं अभी अशुद्ध रूप, भले अभी अशुद्ध रूप है, मैं अभी अशुद्ध हूं, पूर्ण अभी शुद्ध नहीं हूं, कोई भी अभी शुद्ध नहीं है। 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान भी अभी पूर्ण
शुद्ध नहीं है। आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया है, द्रव्य भाव नो कर्म संयुक्त से। क्योंकि मैं शुद्ध क्यों नहीं हूं? अभी द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इससे युक्त अभी जीव है। तथापि मैं तीनों कर्म में नहीं, व्यवहार से मैं लिप्त कर्म से। लेकिन ये तीनों कर्म, द्रव्य भाव और नो कर्म, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि मैं इससे लिप्त हूं, लेकिन निश्चय है कि दृष्टि से सब्बे शुद्धा हो शुद्ध नया। हर जीव शुद्ध है अपने आप में। परम निश्चय से मैं शुद्ध हूं और व्यवहार से मैं शुद्ध हूं। निश्चय नय से मैं शुद्ध हूं और व्यवहार नय से अशुद्ध हूं। स्व स्व पक्ष से दोनों नए सत्य, तथापि मैं तो नयातीत। ये दोनों नए जो है, कहीं व्यवहार नय की अपेक्षा सत्य है, कहीं निश्चय नय की अपेक्षा सत्य है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो नयातीत है। न मैं व्यवहार नय और निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों नयों से परे हूं। ये आचार्य भगवंत इस कविता में बोल रहे हैं। बंध अबंध, शुद्ध अशुद्ध, ये सभी नए पक्षपात, जितना बंध है, अबंध है, शुद्ध है और अशुद्ध है, ये सब नए की अपेक्षा इस पक्षपात से युक्त है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध बुद्ध है, मैं स्वतंत्र हूं, सच्चिदानंद हूं। ये भाव तो हमेशा हमको भाना ही चाहिए। भले वर्तमान में हम अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन अपने शुद्ध स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। ये भी आज के इस आकिंचन्य धर्म की शिक्षा है, प्रेरणा है। और आगे, राग द्वेष मोह जन्म मरण सांसारिक सुख दुख हानि लाभ, छोटा बड़ा अपना पराया, इनसे युक्त व अयुक्त रिक्त। जितने राग द्वेष जन्म मरण है, सांसारिक दुख है, हानि लाभ, छोटा बड़ा अपना पराया, ये मेरा कोई स्वरूप है ही नहीं। ये तो सब पर्याय दृष्टि से आपको ऐसा दिखता है, छोटा बड़ा, नाटा काला गोरा धनी गरीब, ये जितना हम देखते हैं ये पर्याय दृष्टि है हमारी, ये सही दृष्टि नहीं है। इससे कथनचित मैं युक्त भी हो जाता हूं, अयुक्त भी हूं। समस्त संकल्प विकल्प, देखो विषय थोड़ा कठिन है लेकिन डरने का नहीं है, श्रद्धा से श्रवण करने का है, तभी आकिंचन धर्म को समझ पाओगे। नहीं तो ऐसे ही स्थूल दृष्टि से हम आकिंचन्य को समझ ही नहीं सकते। आत्मा का स्वरूप कैसे है? समस्त संकल्प विकल्प संक्लेश जाति मत पंथ परंपरा, इस विषय में मैं सतर्क कराते हुए इसलिए बोल रहा हूं कि आज धर्म के नाम पर, धर्म का अर्थ ही सर्वत्र यही हो गया, संकल्प विकल्प संक्लेश, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा धनी गरीब जाति मत पंथ, यही सर्वत्र बीच में आ जाते हैं। इससे निरपेक्ष धर्म का हमको साधना करना चाहिए, पालना करना चाहिए। यह अधिकतर धार्मिक समुदाय जानते ही नहीं है, इसलिए भी आपको सतर्क करा रहा हूं। और ये जानने के बाद आपके जीवन में एक नव क्रांति, एक नवाचार, एक नवोन्मेष। इसलिए माता जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आरिका सुवत्सलमती माता जी ने, छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बातें अनादि, श्रवण गुरुवर कनक की, सुन लो सत्यवाणी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी। अपने पुरातन भ्रमों को हम तोड़ चुके हैं, क्यों देखे वो भूतकाल जो छोड़ चुके हैं। चांद मंगल पे जा पहुंचा है आज जमाना, हमें तो मोक्ष महल तक है पहुंचना। नया शोध है, नया बोध है, बनना है आत्मज्ञानी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी। छोड़ो अज्ञान की बातें, अज्ञान की बातें अनादि, श्रवण गुरुवर कनक की, सुन लो सत्यवाणी, हे वैश्विकवासी, हे जगतवासी। बहुत बड़ी कविता है, फिर बाद में कभी सुनाएंगे।
लेकिन 4 लाइन आपको इसलिए सुनाया, माता जी ने भी यही लिखा है कि समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ो और अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए ही अपने को पुरुषार्थरत होना है, और ये अपने स्वस्वरूप को जानने पे समस्त उपलब्धि हो जाएगी। अल्प प्रयास से भी अधिकतम सफलता मिल जाएगी, जिसको अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। आचार्य भगवंत कनक नंदी ने इस पंचम काल में भी अभी प्रायोगिक रूप में सिद्ध कर दिया। उनके पास कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, संक्लेश नहीं, द्वंद्व नहीं, जाति नहीं, पंथ नहीं, मत नहीं, एक अनेकांत अंत्योदयी सर्वोदयी आत्मस्वरूप अभी वर्तमान में, जिसका आउटपुट भौतिक रूप में आप देख रहे हैं। 400 ग्रंथों की रचना, 12,000 कविताओं की रचना। आप जिन कविताओं से मैं आपको लाभान्वित करा रहा हूं, इस प्रबोधन के माध्यम से आपको लाभान्वित करा रहा हूं, आचार्य ऐसी कविताएं आप सोचो कौन लिख सकता है? क्या आज जैन जगत में ऐसी कविताएं उपलब्ध है? यदि किसी को उपलब्ध है तो मुझे बताओ। ऐसी गूढ़ कविताएं, इतनी शोध बोधपूर्ण, इतनी आध्यात्मिक, ऐसे उत्तम आकिंचन्य धर्म को बताने वाली, इसका रहस्य बताने वाली कविताएं कहाँ उपलब्ध? आचार्य भगवंत ने ये सब कैसे उपलब्धि की? इसी यही बता रहा हूं। समस्त संकल्प विकल्प जाति पंथ मत और समस्त विकल्पों से जब रिक्त होते हैं तो ये सारी उपलब्धि होती है। आप लोग भी यथा योग्य जितना भी इसका अपने जीवन में साकारीकरण कर रहे हैं, उतना उतना आपके जीवन में जो भी यहाँ आ रहा है वो यही उपलब्धि बता रहा है कि भगवान अब हमारे जीवन में भी एक नवदृष्टि प्राप्त हो गई है, एक नवाचार प्राप्त हो गया है। आपने एक राष्ट्रभक्ति गीत भी सुना होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हे हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी नहीं, समस्त जगतवासी, समस्त विश्ववासी इस क्रांति को करें। इस भाव से आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है। और लिखते हैं आचार्य भगवंत, सभ्यता संस्कृति शिक्षा राजनीति इनसे युक्त व अयुक्त ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। कर्ता भोक्ता ज्ञाता गेय एक अनेक वाच्य अवाच्य नित्य अनित्य भाव और अभाव इनसे युक्त व अयुक्त। देखो मेरा स्वरूप कैसा है, कहीं मैं कर्ता भी बनता हूं, कहीं अकर्ता भी होता हूं। देखो ये अनेकांत के विषय, बहुत गूढ़ विषय, जैन धर्म के बहुत गहन विषय, जिसे अभी मुझे भी पढ़ना अभी शेष है, बहुत शेष है, बहुत गूढ़ विषय है ये सब। लेकिन हम कम से कम श्रद्धा रूप में जाने, इसको कठिन मान करके इससे अपना मुंह ना फिराएं। कम से कम कठिन विषय को जानने पर ही कुछ समझ में आता है। आप कठिन विषय से डरते रहेंगे, आप जीवन में कभी कोई उपलब्धि नहीं कर सकते। आज पूरे देश में यही दुर्दशा है। सब सरलता के नाम पर एक आभासी धर्म हो रहा है, एक दिखावटी धर्म हो रहा है, और सबको लग रहा है कि हम धार्मिक हैं। बिल्कुल नहीं। वहां सत्य तथ्य का जहां कोई प्रतिपादन ही नहीं है, जहां आगमोक्त कोई विषय नहीं है, जहां सत्य तथ्य नहीं है, जहां स्व आत्म तत्व नहीं है, मेरे अस्तित्व का ही विषय नहीं है, तो बाकी आचार्य भगवत ने लिखा है, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। मेरे अस्तित्व की यदि चर्चा ना हो, अन्य से मुझे क्या लाभ है। इसलिए इस विषय में आचार्य भगवंत बोलते स्वार्थी बनो। लोगों को स्वार्थी शब्द बड़ा बुरा लगता है, लेकिन आचार्य भगवान बोलते स्वार्थी बनो, स्व का जिसमें हो प्रयोजन। हमको इस उत्तम आकिंचन धर्म के माध्यम से स्व का प्रयोजन रखना है। हमारा प्रयोजन यही है, हमारे आत्म स्वरूप को, अपने आकिंचन्य स्वरूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने सिद्ध स्वरूप को, हमारे परम सनातन सत्य सनातन स्वरूप को प्राप्त करना। उसके लिए उसको जानना, श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और उसको अनुभव करना, यही अब हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये भी आज के इस विषय का प्रतिबोध है। मैं हूं निर्विकल्प चैतन्य, समस्त बंधन सीमा से रिक्त। कभी कभी आप ठीक है, अभी गृहस्थी में भी है, लेकिन कभी शांति से बैठ के ध्यान करो, शांति से कभी सोचो कि मैं निर्विकल्प हूं,
आज में ये कोई विकल्प नहीं है। ये 10 धर्म यही बताने के लिए आए कि तुमको कोई विकल्प नहीं रखना है। कब तक विकल्प करोगे? रहेगी जब तक जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ऐसा हिंदू धर्म में भी बोला जाता है। उस समय तो ऐसा निकालो जहां हम निर्विकल्प होकर के अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान करें और समस्त बंधन सीमा से रिक्त, ऐसा अनुभव करें कि मैं बिल्कुल बंधन रिक्त हूं। कभी कभी हमारी आनंद शाह बोलती है, मैंने डॉक्टर साहब को बोल के रखा है कि बिल्कुल 3 से 5 बिल्कुल मुझे कोई डिस्टर्ब करना नहीं। मेरा वो समय बहुत बहुमूल्य है, बहुत धन्यवाद की पात्र है, प्रशंसा की, अनुमोदना की पात्र है कि उस समय वो निर्विकल्प और निर्द्वंद होकर के, निर्बंध होकर के अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर पाती है। आप भी जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं, बस ये हमेशा आपके जीवन में बना रहे तो आप इस उत्तम आकिंचन धर्म को कम से कम भावात्मक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, श्रद्धा से स्पर्श कर सकते हैं। स्वयं में ही स्वयं द्वारा स्व में स्थित कनक का यह वंश। और ये जो स्वरूप है ये परम सत्य स्वरूप है। कहां पर है? स्वयं में ही है, स्वयं के द्वारा ही है और स्वयं में ही स्थित है, अन्य कहीं नहीं है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम को आवाज दो, हम थे यहीं हम है यहाँ, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके ये गीत भी यही बोल रहा कि कहाँ जाना है, सब कुछ तो तेरे पास है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, सब कुछ अपने पास ही है। कहाँ भूले पड़े हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, अपना स्वरूप समझो। आज की इस कविता का भाव यही है कि अपने आकिंचन्य स्वरूप को ढूंढने कहीं नहीं जाना है। अपने स्वरूप का ही ज्ञान भान करने पे स्वाभाविक रूप से आप परिग्रह से दूर होते जाएंगे। वस्तुओं को छोड़ना नहीं पड़ता, उसमें आसक्ति छोड़ना ही अपरिग्रही होना है। मूर्छा परिग्रह, वस्तुओं से आसक्ति छोड़ो, व्यक्तियों से आसक्ति छोड़ो, व्यक्तित्व का चिंतन करो। यही आज के इस धर्म का को बताने का उद्देश्य है। और एक और कविता के माध्यम से मैं आपको आज के इस आकिंचन्य धर्म को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत अच्छी कविता है, आचार्य भगवंत की आध्यात्मिक कविता है। अभी मैं लास्ट में जो बता रहा था, मैं ही मेरा कर्ता, कर्मों का भोक्ता स्वयं हूँ। मेरा आध्यात्मिक चिंतन, मैं ही मेरा परम कर्ता, अन्य निमित्त मात्र है। शुभाशुभ या शुद्ध भाव तथा ही उसके फल है। यथा ही बीज अंकुर वृक्ष या फूल फल पत्र बनता है, जल आदि तो निमित्त मात्र है। तथा ही द्रव्य क्षेत्र काल है, तथा ही भोक्ता मेरा मैं हूँ। शुभ अशुभ या शुद्ध का, दुख या सांसारिक सुख अथवा आत्मिक सुख का, मैं हूँ मेरा मैं हूँ कर्म, शुभाशुभ शुद्ध रूप में। व्यवहार है बाह्य कर्म, शरीर वचन या जड़मय। तथा ही करण संप्रदान अपादान अथवा क्रिया भी, निश्चय से मेरा रूप है। शुभ अशुभ या शुद्ध भी, मेरे बिन सब बाह्य कारक
मेरे ना होते कदापि, भले होते अन्य के कारक, जीव अजीव अन्य द्रव्य के। विश्व में यदि मैं न होता, मेरे लिए विश्व शून्य है। मेरे संबंधी सर्वकारक, विश्व में होते शून्य है। अतः ही मेरे लिए मैं श्रेष्ठ ज्येष्ठ व सर्व हूँ। मुझको मैं ही मुझ में पाऊँ, यही आत्मिक धर्म है। इसके लिए ही ज्ञान ध्यान व्रत व समिति भी पालू हूँ। प्रवचन या लेखन पाठन आहार विहार भी करूं। केवली तीर्थंकर गणधर, यही परम धर्म किया। इस हेतु इस धर्म हेतु कनक नंदी, बाह्य प्रपंच भी त्यागा। इस धर्म के हेतु ही बाह्य प्रपंच भी त्याग किया। आचार्य भगवंत ने ये कविता खूणाद अतिशय क्षेत्र खूणादरी, छाणी के पास खूणादरी क्षेत्र है, वहां पर रात्रि विश्राम में 21/12/2012 को रात्रि 10:31 के श्रवण ये सृजित की थी, जिसको मैंने अभी पठन किया। आपको इसका अल्प सा भाव बता करके आज की सभा को हम विराम देंगे। मेरा आध्यात्मिक चिंतन, आचार्य भगवंत बता रहे हैं, ये स्वरूप हमको मुख्य रूप से जानना है। आकिंचन्य को जानना है, आत्म स्वरूप को जानना है, तो उपलब्धि बाह्य में कहीं भी नहीं है, सारी उपलब्धि स्वयं में है। जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तीनों धर्म का जो आध्यात्मिक केंद्र है मैं स्वयं हूँ। मैं ही करता, मैं ही भोक्ता, सभी समस्त अभिन्न षटकारक मुझ में ही है, कहीं बाहर कुछ नहीं है। सब तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। ये बताने के लिए ये कविता है। आचार्य भगवान बोल रहे हैं, मैं ही मेरा परम करता हूं, कोई भी मेरा करता नहीं है। मैं अन्य तो निमित्त, और अन्य तो सिर्फ निमित्त मात्र है, मेरा कुछ नहीं। ये शरीर भी मेरा एक निमित्त है, कर्म जनित है, पर्याय जनित है। मुख्य कर्ता मैं हूं, मुख्य उपादान शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूं। शुभ अशुभ और शुद्ध भाव, ये जितने शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव है, ये उस आत्मा के ही फल है। जैसे बीज अंकुर हो या वृक्ष या फूल फल पत्र बनता है, जैसे एक बीज होता है वही अंकुरित होता है, वही वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, पत्र आते हैं, जल आदि तो निमित्त, और जल आदि उसमें निमित्त होता है। तथा ही द्रव्य क्षेत्र, जितना द्रव्य क्षेत्र है वो निमित्त होता है, लेकिन मूलभूत शक्ति किसमें होती है? मुख्य कर्ता कौन है? बीज है। ऐसे बीज रूप में आत्मा है। और देखिए आचार्य भगवंत आगे क्या लिख रहे हैं, ऐसे ही मैं ही मेरा भोक्ता भी हूं। शुभ भाव अशुभ भाव हो उसका भी भोक्ता मैं ही हूं, शुभ भाव का भोक्ता भी मैं ही हूं, और शुद्ध भाव का ही भोक्ता मैं हूं। आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने अभी बताया था, स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। जब आप शुभ भाव करते हैं उसी समय आप स्वर्ग का आनंद अनुभव करते हैं, अपने भाव में ही करते हैं। और जो व्यक्ति अभी वर्तमान में शुभ भावों को कर रहा है वो ही निश्चित मान के चलो, उसको किसी ज्योतिषी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं, वो निश्चित स्वर्ग का वासी होगा। वैसे तो हमारे देश में सबको स्वर्गवासी लिखते हैं, कोई पापी भी हो, लेकिन हमारे यहाँ की एक परंपरा है, पापी से पापी जो हो उसको भी स्वर्गवासी सब बोलते हैं। लेकिन स्वर्ग में, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? अपने भाव में। जब शुभ भाव करते हैं हाँ स्वर्ग होता है, जब आप अशुभ भाव से युक्त होते हैं आप नरक में होते हैं। नरक आप जब जाएंगे तब जाएंगे,
लेकिन वर्तमान में भी आप उस नरक भाव से ही युक्त होते हैं। तो मैं ही मेरे शुभ अशुभ का भोगता हूं, दुख या सांसारिक सुख, और मुक्ति भी स्वयं में ही अनुभव करना पड़ता है। जब आप संकल्प विकल्प और संक्लेशों से जितने अंशों में मुक्त होते जाते हैं, उतने उतने अंशों में मुक्ति भी होती जाती है। आचार्य भगवंत ने हमको 4 प्रकार का मोक्ष बताया है। चतुर्थ गुणास्थान में दर्शन मोक्ष, 10वें गुणास्थान में कषाय मोक्ष, 13वें गुणस्थान में भाव मोक्ष, और 14वें गुणस्थान के आगे द्रव्य मोक्ष, शाश्वत सिद्ध अवस्था। तो यह भी हम यथा योग्य कम से कम दर्शन मोक्ष तो प्राप्त करें। हमारी मधुबाला मैडम हमेशा बोलती है, गुरुदेव मेरा तो चतुर्थ पक्का है बिल्कुल, क्योंकि वो अनुभूति करती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, उनका भाव भी बताता है। हमारी नलिनी गोवाड़िया प्रतिदिन सुनती है, डॉक्टर रीता धामी प्रतिदिन सुन रही, इनका भाव भी बता रहे हैं कि ये भी मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हमारे जीवन लाल जी पाटीदार हैं, जितने भी अन्य भी, मैं मुख्य भी नाम लिया, बाकी जो भी श्रवण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, और अपने भावों में ही है, कहीं भी नहीं है। मैं ही मेरा कर्म हूं, मैं ही मेरा कर्ता भी हूं, कर्म भी मैं हूं। आपने षटकारक सुने होंगे, व्याकरण में पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये सब पढ़ा है आपने, और अधिकरण, ये 6 पढ़े ही हैं आपने। तो ये सब भी मुझ में ही है। मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, और मैं ही अधिकरण, मैं ही अपादान, मैं ही संप्रदान, और मैं ही अधिकरण। सब कुछ मैं ही हूं, मुझ में ही है, कहीं भी नहीं जाना है। बाह्य तो सब निमित्त मात्र है, मुख्य अपनी उपादान शक्ति को जागृत करना है। ये भी आज के इस धर्म का बोध है। व्यवहार से बाह्य कर्म शरीर वचन या जड़ में, तथा ही करण संप्रदान अपादान क्रिया भी निश्चय से मैं मेरा रूप, शुभ अशुभ और शुद्ध भी मेरे बिना सब बाह्य कारक मेरे ना होते कदापि, भले होते अन्य के कारक जीव अजीव और अन्य द्रव्य के, विश्व में यदि मैं ना होता। मुख्य कारक, मुख्य कर्ता और मुख्य कर्म भी मैं ही हूं। यदि मैं ही नहीं होता इस विश्व में, तो ये सारा विश्व मेरे लिए शून्य होता। इसलिए अपनी सत्ता का प्रति समय बोध करो। इस आकिंचन धर्म का भी आज उपदेश भी यही है, आज का प्रतिबोध भी यही करना है कि मुझे अपने अस्तित्व के लिए स्वार्थी बनना है, मुझे अपना अस्तित्व जानना है, उसका ही चिंतन मनन अनुप्रेक्षा और ध्यान करना है। इसके लिए ही ये आज किंचन्य धर्म आया हुआ है, आपको ये बताने के लिए। ये सिर्फ एक आज के दिन के लिए नहीं है, आज की इस त्रयोदशी तिथि का कोई ये पर्व नहीं है, ये शाश्वत है, आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व और सत्ता रूप स्वरूप है। ये बताने के लिए उत्तम आकिंचन्य धर्म है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विश्व में यदि मैं ना रहूं तो ये विश्व मेरे लिए शून्य है, और मेरे संबंधी जितने कारक है वो भी सब विश्व में शून्य रूप है। इसीलिए आचार्य भगवंत बोलते हैं कि अपने आप को क्या मानो, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ही मेरे लिए श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं और सर्वस्व हूं। आप लोग विकार रूप में अभिमान ममकार करते हैं, उससे अच्छा है अपने स्वरूप के प्रति ये सोचे कि मैं श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं। ये जानना और मानना ये कोई अहंकार नहीं है, ये भी अंतर समझो। मैं श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं, सर्वस्व हूं, ये जानना मानना ही स्वाभिमान है, सोहम भाव है, यही मुख्य भाव है। इसको जानने के लिए ही समस्त धर्म है। इसको छोड़कर और किसके लिए धर्म है, किसके लिए सब कुछ कर रहे हो? मुझको मैं ही मुझ में पाऊं, यही आत्मिक धर्म। और उस मुझको, उस मैं को मुझ में ही, मुझे ही प्राप्त करना है, यही आत्मिक धर्म है, यही आध्यात्मिक धर्म है।
और यही आकिंचन्य का धर्म है, यही 10 लक्षणी धर्म है और यही पर्युषण पर्व है। और सुनिए अंतिम, इसके लिए ही ज्ञान ध्यान व्रत समिति पर, इसके लिए ही समस्त ज्ञान ध्यान स्वाध्याय पूजा पाठ दान ये सब किसके लिए? सब इसी और प्रवृत्त होने के लिए ये बाह्य माध्यम है। यहाँ तक कि जो व्रत है समिति है, हम समिति का पालन करते हैं साधु, वो भी सब इसी के लिए है, निरंतर सतर्क बने रहने के लिए, अपने स्वरूप के प्रति, अपने आत्म स्वरूप के प्रति, अपने आकिंचन्य भाव के प्रति निरंतर सजग रहने के लिए ही ये भाव है, ये ज्ञान है, ये ध्यान है। प्रवचन हो लेखन हो, आप लोग सोचते हैं कि आचार्य भगवान निरंतर लिख के क्या करते हैं। आपको कल परसों भी बताया था, डॉक्टर नीलम पुणे से जुड़ी हुई थी, आचार्य भगवंत की अंतरराष्ट्रीय प्रभाविका शिष्या है। कल कितना आनंदित हो रही थी, जिन्होंने देखा है उनके साथ में कई प्रकार के इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीए आदि जैसे लोग भी जुड़ करके आचार्य भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो आचार्य भगवंत इस लेखन के माध्यम से करते क्या है? ये लेखन करना भी, क्या लेखन कोई हर व्यक्ति कर सकता है? लेखन के माध्यम से भी आत्मचिंतन होता है। और आचार्य भगवंत जिस तरह का शोधपूर्ण विषय लिखते हैं, उन सबका केंद्र भी यही आकिंचन्य धर्म है, यही आत्म धर्म है, यह आध्यात्म ही है। चाहे वो भौतिकता के विषय पर भी लिखते हैं, लेकिन उसका केंद्र यही अध्यात्म ही होता है। इसको छोड़ के तो कोई दूसरा केंद्र नहीं। इसलिए प्रवचन हो, लेखन हो, पठन हो, चाहे काव्य सृजन हो, ये सब किसके लिए है? यहाँ तक कि आहार और विहार भी इसके लिए है। अभी इस पंचम काल में हमारा जो शरीर है, सहनन है, ये काम नहीं करता, इसके लिए आहार भी करना पड़ता है, निहार भी करना पड़ता है साधक को। लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मुझे निरंतर ध्यान में रखना पड़ता है, ये मैं भी निरंतर ध्यान में रखता हूँ। आचार्य भगवंत भी बोलते हैं कि मेरा ये शरीर नालायक है, इस शरीर के कारण ये सब करना पड़ता है, आहार विहार भी। लेकिन सबका केंद्र क्या है? मेरा आध्यात्मिक चिंतन ही है। चाहे समिति पालूं, गुप्ती का पालन करूं, आहार विहार करूं, प्रवचन करूं, लेखन करूं, काव्य सृजन करूं, लेकिन केंद्र वही होता है। आप भी यथायोग्य अपने गुणस्थान के अनुरूप आपको इस केंद्र में लाओ। आप गृहस्थी कर्म करते हुए भी बिल्कुल निरंतर आनंदित रह सकते। पूर्णता तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन आंशिक रूप में उसका श्रद्धा रूप में, अनुभव रूप में कुछ ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। और आचार्य भगवान अंत में लिख रहे हैं, केवली तीर्थंकर गणधर यही परम धर्म। हमारे जितने तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, केवली हुए, गणधर हुए, उन्होंने भी इसी परम धर्म को ही किया। और इसी हेतु आचार्य कनकनंदी जी अपना अनुभव लिख रहे हैं, मैंने भी समस्त बाह्य प्रपंच इसके लिए ही त्यागा। कोई आप लोग सोचते हैं कि कोई किसी अकर्मण्यता से, किसी निकम्मेपन से, क्या किसी पलायनवादिता से? नहीं। इन समस्त प्रपंचों को छोड़ने का भी जो केंद्र बिंदु है वह यही है कि अपने स्वात्म तत्व को मैं जानूं, उसकी ही निरंतर चिंतन करूं, चर्चा करूं, ध्यान करूं, अध्ययन करूं, और उसके आनुषंगिक समस्त धर्म की क्रिया, षट आवश्यक व्रत समिति गुप्ती आदि का सब पालन भी सब उस आत्मोपलब्धि के लिए है, इसी आकिंचन्य धर्म के लिए है, अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए है। यही इस धर्म का आज मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है। और आज का धर्म बहुत परम आध्यात्मिक है, आकिंचन्य। और अंत में एक बार आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। किंचन्य यानी किंचित भी नहीं, और आ यानी समग्र रूप से किंचित भी, कुछ भी मेरा नहीं है। एक शुद्ध आत्म स्वरूप को छोड़ करके एक अणु भी मेरा नहीं है। ये चिंतन, ये मनन, ये श्रद्धान, ये प्रज्ञान आपके जीवन में आए, इस दृष्टि से आज के इस उत्तम आकिंचन्य धर्म को समझना है। ठीक है, आप अभी संसार में भी है, गृहस्थी में भी है, जो जीव जहां पर है
लेकिन जीव का अंतिम लक्ष्य आकिंचन्य होना है, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति उसको करना है। ये हमारा निरंतर ध्यान होना चाहिए, निरंतर हमारा ध्येय होना चाहिए, निरंतर हमारा लक्ष्य और प्राप्य होना चाहिए। इस दृष्टि से आज के इस आकिंचन्य धर्म को समझने के लिए, तो सिर्फ आकिंचन्य धर्म को समझने के लिए ही वर्षों क्या, पूरा जीवन क्या, जन्म जन्मांतरों के बाद भी तीर्थंकर भी इसको प्राप्त करने के लिए अनेक भाव लगते हैं तीर्थंकर को। लेकिन आप लोगों के जीवन में ये क्रांति प्रारंभ हुई है। ये क्रांति उस आकिंचन्य की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थरत होकर के, निरंतर प्रयत्नशील होकर के, स्वाध्याय मनन और चिंतन के द्वारा आप उस परम तत्व को प्राप्त करें, उस आकिंचन धर्म को प्राप्त करें, उस शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति करें, उसका ज्ञान करें, उसका अनुभव करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य उत्तम आकिंचन्य स्वरूपी वीतरागी निष्प्रही आचार्य प्रवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए अभी थोड़ा स्पेस है, इसलिए उस समय का सदुपयोग करते हुए यदि जिनका भी कोई प्रश्न हो वह हैंड रेस करके और प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। यदि किसी को कोई विपरीत लगा हो वो भी बता सकते हैं, कोई आगम बाह्य लगा हो वो भी बता सकते हैं। किसी का हैंड रेस नहीं है, इसका अर्थ है आपको आज का जो विषय है बहुत अच्छा लगा है। आपने निशंक होकर के श्रद्धा भाव से और गत वर्षों के अनुभव से आज के विषय को अच्छी तरह समझने का प्रयास किया है, आत्मसात करने का प्रयास किया है, श्रद्धान किया है, प्रज्ञान किया है। अतः बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य श्री। बोही लाओ सुगई गमणम समायमाणम जिन संपत्ति होनी चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव।